कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर रुझान आ गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी रुझानों में कर्नाटक में बीते 38 सालों का ट्रेंड बदलता दिख रहा है। ट्रेंड के अनुसार एक बार फिर राज्य में सरकार बदलती रही है। रुझानों में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। कांग्रेस 130 प्लस सीटें और भाजपा 60 प्लस सीटों पर आगे चल रही है। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, जिसके चलते आज भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन और भिवंडी शहर के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में पूर्ण बहुमत कांग्रेस की सरकार बनती देखते हुए भिवंडी शहर में जश्न मनाया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जकात नाका स्थित भिवंडी शहर जिला कार्यालय के नीचे पटाखों को फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मोबाइल तो हटा, पहले मोबाइल तो हटा। इस मौके पर कांग्रेस भिवंडी शहर अध्यक्ष राशिद ताहिर मोमिन, पूर्व खासदार सुरेश तावरे, सोहेल खान, तारिक फारूकी, जावेद फारूकी, सुफियान अंसारी, पूर्व नगर सेवक अशरफ मुन्ना, शकील पापा, गेटनेट, परवेज मोमिन, माज फारूकी, नरेश चिप्पा, इकबाल सिद्दीकी, जाकिर भाई, शाहीन मैडम और कई सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जश्न मनाते नजर आए। मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के भिवंडी शहर अध्यक्ष राशिद ताहिर मोमिन ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक स्टेट में ज़बरदस्त कामयाबी पर यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। पूरे देश में नफ़रत का बाज़ार बंद करने का और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम जो है कर्नाटक से शुरू हुआ है। इसके लिए मैं कर्नाटक की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय अपनी यात्रा में कर्नाटक में दिया था और कर्नाटक के आवाम ने उसका जवाब आज दे दिया है। राहुल गांधी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सभी बड़े लीडरान का और सबसे बढ़कर कर्नाटक की जनता को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने जो है किसी भी नफ़रत की बात को नहीं स्वीकारते हुए जो है जो कोई भी नफ़रत की बात जो करेगा, चाहे वो पार्टी हो या ग्रुप हो, उन सब को नकार के उन्होंने जो है राहुल गांधी का जो संदेश जो था मोहब्बत की दुकान खोलने का उसको उन्होंने कबूल किया और कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई। मैं तो बहुत बड़ा क्रेडिट जो है भारत जोड़ो यात्रा का देना चाहता हूं और यात्रा जहां जहां गई है आप देखिए कि उसका रिज़ल्ट जो है आगे इलेक्शन में आने वाला है। आप अगर बारीकी के साथ ये रिज़ल्ट अगर देखेंगे, मैंने बहुत बारीकी के साथ क्षेत्र वाइज में देखा कर्नाटक का, आपका जो है महाराष्ट्र को लगा हुआ जो इलाका है बेलगाम वगैरह, बेलगाम है, उसके आसपास के जो इलाके हैं जहाँ तकरीबन जो है 50-55 सीट है, उन सीट में तकरीबन बीजेपी के डबल सीट जो है कांग्रेस की आई। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 35 सीट कांग्रेस की यहाँ से आई है, बीजेपी की मेरे ख्याल में 12 या 15 के आसपास है। इसी तरह हैदराबाद, तेलंगाना का जो इलाका जो कर्नाटक में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग नाम से जाना जाता है, हैदराबाद क्षेत्र जो माना जाता है, वहाँ आप देखिए कि बीजेपी से डबल सीट जो है कांग्रेस लेके आई है। आप पुराना मैसूर शहर देख लीजिए, जहाँ मुस्लिम एक बड़ी अक्सरियत में है, ओबीसी की बड़ी अक्सरियत है, वहाँ पर जो है बीजेपी को 5 सीट पे सिमटना पड़ा, जबकि इससे पहले वाले इलेक्शन में जेडीएस आई थी। आपने देखा, मैं जेडीएस का नाम इसके लिए ले रहा हूँ कि इस इलेक्शन की एक अहम बात जो है कर्नाटक की जनता ने इस इलेक्शन में साबित कर दिया कि वो अब जो है क्षेत्रीय पार्टियों को अहमियत देने के मोड में नहीं है, जो वोट तोड़ने का, वोट काटने का काम करती है।
जेडीएस इससे पहले पुराने मैसूर में तकरीबन 36-40 सीट लेके आई थी, वो 26 सीट लेके आई थी, और आज जो है वो बहुत कम सीट के ऊपर सिमट के रह गई है। तो वहीं भिवंडी के इकबाल सिद्दीकी जो कि कर्नाटक चुनाव में ऑब्जर्वर थे, उन्होंने इस जीत पर क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। कर्नाटक की जनता को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने राहुल जी ने जो आह्वान किया था कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसका उन्होंने शोरूम खोल करके दिया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन ऑल इंडिया के जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का कि मुझे उन्होंने वो जिम्मेदारी दी कि मैं मैसूर लोकसभा की विराजपेट सीट पे जाकर के कांग्रेस के लिए काम किया। वो टोटल ग्रामीण क्षेत्र था, उस 2,10,000 वोट में से 18,000 सिर्फ शहर में वोट थे, बाकी ग्रामीण थे। तो जब मैं गया वहाँ पे लोगों से मिला तो लोगों में बहुत नाराज़गी देखने को मिली बीजेपी के लिए। बीजेपी का जो अहंकार था उसके खिलाफ लोगों ने वोटिंग किया है, और कांग्रेस ने जो मोहब्बत का एक पैगाम दिया उसको लोगों ने वोटिंग किया है। 20 साल से वो विराजपेट की सीट भाजपा के कब्जे में थी। 20 साल के बाद कांग्रेस के एएस पोन्नान्ना जी हमारे चुनाव 5,000 वोटरों से जीत करके आए हैं, और इसी तरह से जीत पूरे कर्नाटका में मिली है। ये हार भाजपा के जो अहंकार है ना उसकी है, क्योंकि उससे सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है, जनता का दिल जीतना नहीं होता है। जो करप्शन उन्होंने किया, जो 40% का करप्शन, जिस तरीके से जनता के साथ बर्ताव, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ उन्होंने किया, ये तमाम वहाँ के कंडड़ा लोग उसके खिलाफ गए हैं कि भाई ये जात पात और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत ज़्यादा चलाया उन्होंने, झूठे प्रचार किए कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कांग्रेस काम करना चाहती है, सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन तमाम लोगों ने मिलकर, हर जाति और धर्म के लोगों ने, कन्नड़ ने जितने थे कन्नड़ा ने, उन्होंने कांग्रेस को जिता करके बड़ी मार्जिन से जिता कर भेजा है। देखिए उन्होंने कोशिश की बहुत कायदे से एकदम राइट टाइम पे उन्होंने फिल्म लेके आए, और ये हर बार करते हैं, ये कोई न कोई स्टोरी लेके आते हैं, झूठी स्टोरी लेके आते हैं। लेकिन कर्नाटक के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी इन्होंने वोटिंग किया है, इतनी एक्यूरेट वोटिंग की है कि कांग्रेस की देखिए आज 140 के लगभग सीट जीत के आ चुकी है। वो स्टोरी जो आई है केरला स्टोरी, वो एक तरह से नफरत फैलाने के लिए थी कि मुसलमान के खिलाफ दिखाया जाए और हिंदू वोट को यूनाइट किया जाए। लेकिन हिंदू ये समझ रहा है कि नौकरियां जा रही थी हिंदू की भी जा रही है ना, बुरा बर्ताव हो रहा है तो हिंदू के साथ भी हो जा रहा है। जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हैं वो भी तो हिंदू है ना, क्या वो नहीं है? लेकिन सरकार क्या है ना, कोई उससे सवाल करता है तो उसको दुश्मन समझती है। जनता ने करारा जवाब मोदी, अमित शाह और सबको दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ कर्नाटक की जनता को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।